स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आपसे 21 फरवरी 2022 की वर्कशीट का, जिसकी सीरियल नंबर है 29, जो कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए वर्कशीट है। इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पठन अभियान। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस भाषा मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है? क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी का अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा है। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इस विषय पर निम्नलिखित गतिविधियां भी करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी किसी ना किसी बैकग्राउंड से रिलेट होंगे, किसी बैकग्राउंड से आप आते होंगे, अलग अलग राज्यों से संबंध रखते होंगे। उस राज्यों से संबंधित रखने के कारण आपकी उस राज्य से संबंधित कोई भाषा होगी। जैसे कोई गढ़वाल से है तो गढ़वाली, बिहार से है तो बिहारी, हरियाणा से है तो हरियाणवी, पंजाब से है तो पंजाबी। ये सब आपकी मातृभाषाएं हैं, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे या आपको जब भी कभी सुनते होंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगता होगा। तो वही 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में आपको ये वर्कशीट भेजी है। चलिए इसकी एक्टिविटी देखें। सामने स्क्रीन पर मैडम हैं और वो बच्चों से उनकी मातृभाषा में कुछ ना कुछ सवाल कर रही हैं। एक बेटी पूछ रही है, छोटी, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। सबसे पहले मैडम कहती है, बच्चों सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। जैसे एक लड़की बोलती है, बंगाली में इसे मई कहते हैं, गढ़वाली में इसे पौड़ी कहते हैं, पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं और उर्दू में इसे जीना कहते हैं। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी मातृभाषा में इसका जवाब दिया है। अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। उदाहरण के रूप में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको भी पता होगा, और इसके अलावा आपके माता पिता ने आपको बता रखा होगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। उदाहरण के रूप में पंजाबी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, मलयालम, काफ़ी तरह की भाषाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अपनी मातृभाषा जो क्या है उसमें वो लिखना है कि जैसे आपकी मातृभाषा अगर बिहारी है तो भोजपुरी लिखनी है, या पंजाबी है तो पंजाबी लिखनी है, पहाड़ी हो तो पहाड़ी यानी कि गढ़वाली, और साथ में अब आगे मातृभाषा में प्रचलित 5 शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम उसको दिखाते हैं 5 शब्द कैसे हैं। अब बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने अलग अलग भाषा में यानी कि 5 भाषा हमने कौन कौन सी ले रखी है? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी। इनमें एक शब्द के अलग अलग भाषा में क्या क्या बोला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी में पंखा, पंजाबी में पक्खा, गुजराती में चाहक, मराठी में पंखा और अंग्रेजी में फ़ैन बोलते हैं। यानी कि पंखे के अलग अलग भाषा में अर्थ बदल जाते हैं कहने में और सुनने में भी।
हिंदी में सीढ़ी, पंजाबी में पौड़ी, गुजराती में सीढ़ी, मराठी में सीढ़ी और अंग्रेजी में लैडर। इसी प्रकार बारिश हिंदी में कहें तो पंजाबी में मी, गुजराती में वरसाद, मराठी में पाउस और अंग्रेजी में रेन। आगे देखें, छोटा हिंदी में अगर छोटा बोलते हैं तो पंजाबी में निक्का, आगे गुजराती में नानू और मराठी में लहान, अंग्रेजी में स्मॉल। हिंदी में बड़ा तो पंजाबी में वड्डा, गुजराती में मोटा, जैसे कहते हैं ना मोटा भाई, वैसे ही मराठी में मोठा, उसमें टा आता है, इसमें ठा आता है, और अंग्रेजी में बिग। तो इस तरह 5 तरह की भाषाओं में हमने शब्द लिखे, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सभी के अर्थ भी बताए गए हैं। पंखा को पंजाबी में क्या कहते हैं, गुजराती में, मराठी में और अंग्रेजी में। तो 5 अक्षर लिए हैं, 5 शब्द लिए हमने, उन सबको आप कॉपी कर सकते हैं। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। अब सबके अपने अपने लोकगीत तो होते ही होंगे बच्चों। लोकगीत का मतलब है आपके पुराने जो गीत हैं आपकी मातृभाषा में जो प्रचलित हैं उनके बारे में इसमें चर्चा हो रही है। तो हर भाषा में लोकगीत प्रचलित होते हैं, तो वो आप अपने माता पिता से पूछकर कॉपी में लिख सकते हैं और इसमें पूरी वर्कशीट आपको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से सारी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।